हेलो दोस्तों, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ साबूदाने से बनी हुई मोती पापड़ की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 1 कप साबूदाने से आप पूरे साल के लिए मोती पापड़ बना सकते हैं और आप इसका यूज़ व्रत में भी कर सकते हैं क्योंकि ये साबूदाने की है। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, चावल वगैरह की आटा। तो बहुत ही कलरफुल बनते हैं, बहुत ही सुंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखने में ही ये बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस रेसिपी को लाइक कर दें। अपने फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। बहुत ही सिंपल मोती पापड़ की रेसिपी है। आपको कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, बस घर के साबूदाने से आप इसे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो साबूदाने के पापड़ बनाने के लिए दोस्तों मैंने ले लिया है 1 कप साबूदाना। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 कप लिया है और मीडियम साइज़ वाली मैंने ली है। आपके पास बारीक वाली हो आप वो भी ले सकते हैं, बिल्कुल जो भी हो। इसे मिक्सर जार में डाल दीजिए और इसे हमें सूखा पाउडर बना लेना है। साबूदाने को बहुत बारीक पीसना है, इसलिए आपको इसे पल्स मोड पे चलाते हुए पीस लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने पीस लिया है साबूदाने को। इसकी पाउडर मैंने अच्छे से बना ली है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पिस जाती है ये आराम से। आप पल्स मोड पे चलाते हुए इसे पीस लीजिएगा। इसे अब हम डाल देते हैं एक बर्तन में। तो मैं इसे डायरेक्ट डाल रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई में ही हम इसके मिक्सचर को तैयार करेंगे। तो आप भी इसे कढ़ाई में डालें। अब हम इसमें मिक्स कर देते हैं पानी। पानी डालने के लिए हम उसी कप का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमने साबूदाने को मापा था। तो मेरी इस ग्लास की और उस कप की सेम मेजरमेंट है, इसलिए मैं इसे नाप रही हूँ। इससे अब 4 ग्लास पानी हम डाल देंगे इस मिक्सचर में। तो हमें 4 ग्लास भर के पानी डाल देना है 1 कप साबूदाने के लिए, या फिर आप जिस कप से नापे हैं उस नाप से आपको 4 गुना पानी इसमें डाल देना है। अगर आप कप से माप रहे हैं तो कप से डाल दें, और अगर किसी कटोरे से माप रहे हैं तो कटोरे से डाल दें। और जितनी साबूदाने ली है उसकी 4 गुना पानी हम इसमें डाल देंगे। तो 4 ग्लास पानी मैंने डाल दिया है और अब इसे हमें मिक्स कर देना है। मिक्सचर को मिक्स कर दीजिए। इसे मिक्स करने के बाद गैस हम ऑन करेंगे। तो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा पानी आप बाद में कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं साबूदाने जितनी बारीक पिसेगी उस अनुसार हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे मिक्स करने के बाद गैस को ऑन कर देते हैं। और जब हमने एक बार गैस को ऑन कर दिया है आपको इसे लगातार ही चलाते रहना है। तो इसलिए हमने कहा था मोटे परत वाली कढ़ाई ही लेंगे ताकि ये सतह पे ना बैठे, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सतह पे बैठने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके साबूदाने जल सकते हैं या इसकी कलर चेंज हो सकती है। इसलिए मोटी परत वाली बर्तन ही लीजिएगा। अब इसे हमें लगातार ही चलाते रहना है और जब तक इसमें उबाल नहीं आती है तब तक हम गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। एक बार जब इसमें उबाल आ जाएगी हम गैस का फ्लेम लो मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए इसमें बॉयल आ गई है और ये थोड़ी थिक होने लग गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको ये गाढ़ी नज़र आ रही होगी इस तरीके से। तो जब इस तरीके से होने लग जाए तो गैस का फ्लेम हम लो टू मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। अगर बीच में लगे कि आपको हाई करनी है तो आप कर भी सकते हैं, मगर आपको इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए ही रहना है। आप इसे अगर छोड़ेंगे तो ये जमने लग जाएगी और इसकी टेक्सचर जो है बिगड़ जाती है। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। तो ये देखिए लगातार चलाते हुए ये ट्रांसपेरेंट हो गई है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे नमक। नमक थोड़ी कम डालेंगे क्योंकि ये जब सूखती है तो नमक ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए नमक थोड़ी कम ही डालें। पापड़ वगैरह में नमक थोड़ी कम ही हम डालते हैं। आप चाहे तो इस स्टेज पे सोडा भी डाल सकते हैं फूलने के लिए, मगर ये ऐसे भी काफ़ी फूल जाएगी। अब देखिए ये बिल्कुल गाढ़ी हो गई है अच्छी सी। तो मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। जब तक इस तरीके की गाढ़ी ना हो जाए तब तक आपको इसे पकाना है। तो ये आराम से पक गई है। ये देखिए जब इतनी गाढ़ी हो जाए गैस को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो गैस को ऑफ़ कर दीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। इसे हमें लगातार ही चलाते रहना है, वरना इसमें गांठें पड़ने लग जाती है इसलिए। तो अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मिक्सचर अच्छे से ठंडी हो गई है। थोड़ी बहुत सतह पे बैठ गई थी जिसकी वजह से थोड़ी सी कलर आ गई है येलो वाली। तो इसे मिक्स कर दीजिए एक बार फिर से। और इसे मैं बना रही हूँ 3 कलर में। तो 3 कलर में बनाने के लिए मैंने ले लिया है 3 कटोरी। आप चाहे तो सिंपल वाइट 1 कलर की भी बना सकते हैं। तो इसे 3 कटोरी में 3 भागों में बांट लीजिए। जितनी जितनी कलर आप चाहते हैं उस अनुसार आपको इसे बांट लेना है 3 कटोरियों में, क्योंकि अलग अलग कलर की हमें बनानी है मोती पापड़ इसलिए। और अब डाल देंगे फूड कलर। तो फूड कलर में मैंने लिया है रेड, येलो और ग्रीन। तो आपके पास जो भी हो आप ले लें, या फिर आप फूड कलर स्किप कर सकते हैं। अब इसे मिक्स कर दीजिए। अलग अलग चम्मच से हमें मिक्स करनी है, एक ही चम्मच से मिक्स नहीं करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से आपको मिक्स कर देनी है। ध्यान दीजिएगा इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से तीनों ही कलर को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बहुत ही कलरफुल पापड़ बन के निकलते हैं मोती पापड़। जैसा कि आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है तीनों ही कलर को। और इसे मिक्स करने के बाद दोस्तों हमें चाहिए पाइपिंग बैग्स की। अगर आपके पास नहीं है तो आप मेरी तरह घर के जुगाड़ से ही बना सकते हैं। तो मैंने ले लिया है नमक की पैकेट और मैदे की पैकेट। आप चाहे तो दूध की पैकेट भी ले सकते हैं।
और आप चाहे तो घर में कोन भी बना सकते हैं या कोन बाहर से मंगवा के भी बना सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो, जिस अनुसार हो आप उसे बना सकते हैं। मगर जिनके पास कुछ नहीं है, आप इस तरीके से घर के जुगाड़ से बना सकते हैं। बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से इसके मुँह को बराबर काट लें और बस इसमें हमें अपने मिक्सचर को डाल देना है। बहुत ही आसानी से बन जाती है, बिल्कुल परफेक्ट बनती है। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप नमक के पैकेट से भी बना सकते हैं, दूध के पैकेट से भी बना सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी इस तरीके की पैकेट हो आप उसे बना सकते हैं। पूरी मत भरिएगा वरना अच्छे से निकलेगी नहीं। थोड़े से ही भर के हमें इसमें रबर बैंड लगा देना है और इसे हमें बना लेनी है। तो सारे पैकेट्स में सारे कलर वाले मिक्सचर को हम डाल देंगे साबूदाने की। तो इस तरीके से मैंने दूसरी वाली पैकेट जो ली है वो मैदे की है। आप चाहे तो दूध की ले लें या फिर किसी भी सामान की ऑनलाइन आप परचेज़ करते होंगे उसकी प्लास्टिक भी होगी, आप उससे भी अच्छे से कोन बना सकते हैं। तो जितने भी कलर है सबको भर लीजिए इस तरीके से। अब इसे हमें थोड़ा सा मोटा काटना है ताकि जो मिक्सचर है वो अच्छे से गोल में गिरे। तो ये देखिए मैंने इसे काट दिया है हल्का सा मोटा, क्योंकि सूखने के बाद ये और भी छोटी हो जाती है। अब एक प्लेट के ऊपर आप डाल के देख लीजिए कि अच्छे से ये निकल रही है या नहीं। तो ये देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट निकल रही है। तो चलिए एक प्लास्टिक शीट के ऊपर हम बनाना शुरू करते हैं अपने मोती पापड़। तो ये देखिए पहले वाइट वाली डाल देते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे बूंदे आपको डाल देने हैं। मोती पापड़ में आप इसी तरीके से बस आपको छोटे छोटे डॉट्स लगाते जाने हैं। सिर्फ 1 कप साबूदाने से आप पूरे साल के लिए इसे स्टोर करने के लिए बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। बस इस तरीके से छोटे छोटे डॉट्स आप बना सकते हैं। और साथ ही हमने इसे साबूदाने से बनाया है दोस्तों, तो आप इसे व्रत वगैरह में भी बना सकते हैं और इसे आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि साबूदाने की हमने यूज़ की है। और अगर आप व्रत में बना रहे हैं तो आप सादी नमक ना डाल के सेंधा नमक भी डाल सकते हैं। और इसी तरीके से हमें सारे कलर्स के डॉट्स लगा देने हैं। मोती पापड़ बना लेने हैं बिल्कुल मोती जैसे। हो सकता है कोन कहीं कहीं अटक जाए, क्योंकि थोड़ी बहुत घाटे पड़ जाती है, तो उस जगह से आप निकाल लें थोड़ी सी ज़्यादा प्रेस करके। तो इस तरीके से हमने बना लिया है मोती पापड़। बहुत ही अच्छे दिखते हैं, आराम से निकल जाते हैं। तो जितने भी हमने पैकेट्स बनाए हुए हैं, जितने भी कोन्स बनाए हुए हैं, सबको इस तरीके से डाल देंगे। बहुत जल्दी बन जाती है, आपको इसे कोई शेप नहीं देना होता है, आराम से ये निकल जाएगी। इस तरीके से आप बनाते जाइए। और अगर आप चाहे तो इसे कोई और भी शेप दे सकते हैं। सिंपली आप इसे करछी से गोल गोल करके पापड़ भी बना सकते हैं। गोल वाली प्रोसेस सेम ही है। तो ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं। सिर्फ 1 कप से देखिए कितनी सारी बन गई है। तो इस तरीके से हमें सुखा लेना है। हमने कलर वाले मोती पापड़ बनाए हैं दोस्तों, इसलिए धूप में नहीं डालेंगे। पंखे के नीचे या किसी रूम के कॉर्नर पे पंखे चला के आप इसे रख दीजिए। 1 दिन में ये सूख जाते हैं और अपने आप ही निकल जाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरी मोती पापड़ जो अच्छे से सूख गई है और अपने आप ही इसने प्लास्टिक को छोड़ दिया था। बस मैंने इकट्ठा किया और इस प्लेट में डाल लिया है। बहुत ही आसान रेसिपी है और आप इसे पूरे साल के लिए बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी मोती पापड़ कितने अलग अलग बिल्कुल मोती जैसे निकल गए हैं, एकदम चमकदार। तो इस तरीके से आप बना लीजिए मोती पापड़ को और आप इसे बच्चों को दीजिए, आप भी खाइए। आप स्नैक्स के तौर पे भी इसे शाम के वक्त खा सकते हैं या फिर व्रत वगैरह में भी आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि हमने साबूदाने की बनाई है। तो जब मोती पापड़ इस तरीके से अच्छे से सूख जाए दोस्तों, तो आप 1-2 घंटे के लिए आप इसे धूप दिखा सकते हैं ताकि ये लंबे समय तक चले। तो 1 घंटे 2 घंटे कड़े धूप में रख के आप इसे एक डब्बे में बंद कर दीजिए। आपकी ये जो चिप्स है या फिर मोती पापड़ है बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप बना लीजिए, बहुत लंबे टाइम तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो मोती पापड़ तो दोस्तों हो गई है बिल्कुल अच्छे से तैयार। आप इसे पैक करके रख सकते हैं डब्बे में बिल्कुल पूरे साल के लिए। मगर मैं आपको इसे फ्राई कर भी ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि फ्राई करने के बाद ये भी साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाती है और बड़े ही अच्छे इसके रंग दिखते हैं, कलरफुल एकदम छोटे छोटे मोती के जैसे। तो चलिए इसे फ्राई करने के लिए हम तेल चढ़ाते हैं। तो मोती पापड़ को फ्राई करने के लिए दोस्तों ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। ऑयल बहुत ही अच्छे से गर्म होनी चाहिए, तभी ये आपकी फूलेगी। तो बस ऑयल अच्छे से गर्म होनी चाहिए। जैसे ही आप इसे डालेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ जाती है, बहुत ही अच्छे से ये फ्राई हो जाती है। मगर अगर आपकी ऑयल ठंडी है या फिर गुनगुनी है, फिर ये इस तरीके से खिलेगी नहीं। तो इस तरीके से आप जितने भी मोती पापड़ चाहते हैं उतने मोती पापड़ को छान के निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है और ये जलती भी नहीं है, जैसे ही आप इसे गर्म ऑयल में डालते हैं वैसे ही। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है, छानने में भी बहुत ही ईजी है। इस तरीके से आप इसे बना लीजिए और जब आप इसे खाएंगे इसका टेस्ट भी गज़ब का है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये व्रत में भी आप खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। और जब आप इसे तल लें तो इसके ऊपर थोड़ी सी चाट मसाला पाउडर चाहे तो स्प्रेड कर लें, मगर मैंने नहीं किया हुआ है। ये ऐसे ही काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो इसकी सिंपल टेस्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है इसलिए। मगर आप अगर चटपटा चाहते हैं तो थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ी सी चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं। तो मैंने तो दोस्तों मोती पापड़ को अच्छे से फ्राई कर लिया है। जितनी भी आपको करनी हो इस तरीके से फ्राई कर लें। एक ही साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे, क्योंकि निकालने में परेशानी होगी, जिसकी वजह से बाद वाले जल जाएंगे, इसलिए थोड़े थोड़े ही डालें और थोड़ी थोड़ी ही फ्राई करें।
तो देखने से तो ये दोस्तों बिल्कुल बूंदी के जैसे लग रहे हैं, मगर है ये साबूदाने की मोती पापड़। तो ये देखिए हमारी मोती पापड़ कितने ही अच्छे दिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से खिली खिली सी बनती है ये। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत सारा सामान नहीं चाहिए। और मैंने आपको ये भी बता दिया है किस तरीके से आप घर के सामानों का यूज़ करके कोन बना सकते हैं। कोन बनाने में भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस अच्छी सी प्लास्टिक होनी चाहिए, आप उसे डाल के मोती पापड़ का शेप दे सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी दोस्तों आप सभी को पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दें, और इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी के लिए हमेशा न्यू रेसिपीज़ आते रहेंगे और आप यूँ ही ट्राई करते रहें, क्योंकि मैं घर के सामानों से ही आप सभी को अच्छी रेसिपीज़ बनाना बताती रहूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही चैनल पे बने रहें और अपना ढेर सारा प्यार देते रहें।